दोस्तों फाइनली उस न्यूज का जिसको बेसब्री से इंतजार था पूरे भारत को, वो न्यूज आ गई है। भारत के जितने भी भगोड़े हैं, जिन लोगों ने बैंकों को लूटा है, उनको सरकार पकड़ पकड़ के लेके आ रही है। एक तरह से पॉलिटिकल डिस्कशन ये स्टार्ट हो गई है कि ये कदम जो है ये बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले क्यों है। मैं कहना चाहूंगा भैया, हम यहाँ पे कोई भी आइटम को, किसी भी न्यूज़ को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार सत्ता में काबिज होती है वो हर हथकंडा अपनाएगी अपनी सरकार को रिपीट कराने के लिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब देश में सरकार कांग्रेस की थी तो कांग्रेस भी यही करती थी। अब देश में सरकार बीजेपी की तो बीजेपी क्यों जाने देगी अपनी चीज़ों को, है ना। और हमारे देश को फायदा होना चाहिए ऐसी चीज़ों के साथ में जहां देश की तरक्की से जुड़ी चीज़ें हैं, जहां देश का पैसा देश में वापस आने की बातें हों। यहाँ बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है जिसका विश्लेषण इस वीडियो में करने वाले। तो प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखें ताकि ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपसे मिस ना हो। ये चैनल है रियल स्कैल्पर पीपल। यहाँ पे हम डेली कंटेंट पोस्ट करते हैं और डेली आपको 6 बजे, डेली शाम को 6 बजे एक वीडियो मिल जाती है। संडे को 11 बजे वीडियो मिलती है। तो इस चैनल को जाइए और देखिए क्या आपके स्टॉक्स यहाँ कुछ कवर्ड है या नहीं है। जिस पर वीडियो चाहते हैं उसका कमेंट भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं इस वीडियो को लाइक करने का, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। एक फीडबैक अभी डाल दीजिए, मजा आ रहा है, ताकि आप बिल्कुल भूल ना जाएं। और हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया की। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसने बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी को सबसे बड़ी चोटें पहुंचाई थी, बहुत ज्यादा। याद आ गया? जी हाँ, हम ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसकी शक्ल को देख के शायद लगता है कि शायद वो कनॉट प्लेस में चाय भी बेचने के लायक नहीं है। बट क्या वो वाकई इतना बड़ा आदमी है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदने से इंसान, हाइट में अदने से इंसान, पर काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। पंजाब नेशनल बैंक को लूटा, बैंक ऑफ इंडिया को लूटा। बैंक ऑफ इंडिया ने लंदन में जो छुपा हुआ क्या लंदन में जेल में है, छुपा हुआ था पहले पर लंदन के जेल में है। एक समय में देश के बहुत बड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जो दुनिया जानती है, वो लंदन में इस समय बिजनेस नहीं, वो जेल में है। और उनकी कंपनी है फायरस्टार डायमंड FZE। इसको लंदन कोर्ट से झटका मिला है। लोगों को लगे भाई मैं अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहा हूं, सुन लो, पूरी न्यूज है हिंदुस्तान की, द हिंदुस्तान की न्यूज है ये, मेरी न्यूज नहीं है, द हिंदुस्तान की न्यूज है। दुबई वाली कंपनी होगी नीलाम, जेल में बंद नीरव मोदी को लंदन कोर्ट से झटका। 66 करोड़ चुकाने का आदेश किसको मिलेगा? बैंक ऑफ इंडिया ने केस किया था कि हमें $8 मिलियन का भुगतान चाहिए, जिसमें $4 मिलियन वो थे जो इन्होंने इनको कर्ज के रूप में, ऋण के रूप में दिए थे, और $4 मिलियन पे इंटरेस्ट इनकम बन गई है। जो टोटल रकम है वो है $8 मिलियन, जिसकी रकम बनती है हाल फिलहाल 66 करोड़। और ये एक तरफा फैसला रहा जहां पे एक साइड अवेलेबल नहीं थी, जहां पे कोर्ट ने कहा कि जब दूसरी साइड अवेलेबल नहीं होती तो इस पे डिस्कशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिरे से इस मुकदमे को खारिज किया और पक्ष में डाल दिया बैंक ऑफ इंडिया के। तो यहां पे अब आपके साथ क्या होने वाला है? जिनके पास भी बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स हैं, मैंने बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी एक वीडियो पहले बनाया था, मैं आपको चैनल के ऊपर दिखाना चाहता हूं। आपको डेट टाइमिंग मैच कीजिएगा। मैं कभी भी कोई भी शेयर आपके सामने जब लेके आता हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ लेके आता हूं, पूरा रिसर्च करता हूं, चाहे वो छोटा शेयर हो चाहे वो बड़ा शेयर हो। अब बैंक इंडिया डालने की कोशिश की है, बैंक ऑफ इंडिया, यहां पे आपको ये कंटेंट बहुत ही जल्दी आपको चैनल पे मिल जाएगा। ये मैंने आपको 3 हफ्ते पहले वीडियो डाली थी। 3 हफ्ते पहले इसका भाव क्या था? पहले 3 हफ्ते पहले इसका भाव देखते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर जाते हैं और वीकली चार्ट के ऊपर में बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है। ये है 1 2 3, मतलब इसका जो भाव था 120 से 130 के भाव में था। अभी भाव चल रहा है 145 रुपए के आसपास में। यहां पे जब मैं बात करता हूं वॉल्यूम एनालिसिस की, जब मैं बात करता हूं आपसे चार्ट को ढंग से रीड करने की, किसी भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न को जरूरत से ज्यादा पढ़ने सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि बैंक ऑफ इंडिया में हो क्या रहा है तो सारा गेम समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हर चीज बारीकी से समझिए। ये वो दौर था जब 2018 के बाद में नीरव मोदी का जो झटका था, तो ये बैंक 200 रुपए के ऊपर ट्रेड करता, 200 रुपए से गिरते गिरते ये शेयर 2020 में 30 रुपए के आसपास में आ गया। 30 रुपए के पास आने के बाद में इसमें एक ट्रेंड का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं पूरा एक ट्रेंड चेंज दिखाई दे रहा है। ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया है। लगातार ये स्टॉक गिरते गिरते यहां से एक ट्रेंड चेंज हुआ है। तो यहां पे ट्रेंड चेंज होने के बाद में असली चीज जो दिखाई दे रही है बैंक के अंदर में, वो है इसमें होने वाली वॉल्यूम्स। जो बायर्स है, बायर्स इसमें लगातार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्राइस 513 को सपोर्ट लेते हुए, ट्रेंड चेंज करते हुए, हायर हाई हाई लो पैटर्न को बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहीं पे यही एक वजह है जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप इस स्टॉक में निवेश बना सकते हो। अभी स्टॉक ट्रेंड चेंज करने के बाद में एक हायर हाई हाई लो पैटर्न के साथ में लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पे प्राइस 513 को बहुत ही प्यार से चिपक के चल रहा है। 5 मूविंग एवरेज, 8 और 13 तीनों को सपोर्ट बनाते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है इसमें होने वाली मंथली वॉल्यूम्स।
तो जो लोग बड़े निवेशक होते हैं उनको बहुत समय पहले पता लग जाता है कि शेयर में कुछ न्यूज होने वाली है, वो न्यूज के ऊपर बहुत ध्यान से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने इस शेयर को 80 रुपए पे अपने ट्रेडिंग रूम में दिया था, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास 80 रुपए से पोजीशन थी और 80 रुपए से 110 तक हमने इस शेयर को बहुत खरीदा है। बहुत, जिसको विश्वास नहीं है आपकी मर्जी है, जो ट्रेडिंग रूम में बैठे लोग हैं वो जानते हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे तो जाके नीचे कमेंट कर सकते हैं जो पुराने लोग हैं कि हमने इसको 80 से 110 के बीच में एक्यूमुलेट किया था और आज तक इसको हम होल्ड करके बैठे हुए हैं। हम लेके बैठे, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको भी खरीदना है, कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ना ही मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि मैंने लिया तो आप भी ले लीजिए। एनालिसिस कीजिए, मेरी एनालिसिस खराब हो सकती है। अब इस न्यूज का असर इस स्टॉक पे क्या हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज बहुत ही पुराने टाइम से पेंडिंग थी, ये केस चल रहा था। तो ऐसे में मंडे को पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में भी उम्मीदें जग सकती हैं और पंजाब नेशनल बैंक भी देखिए 130 रुपए के आसपास में आ गया है। और बैंक ऑफ इंडिया भैया कुछ भी 10, 15 और 20% बढ़ सकता है एक दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है ना भी बढ़े, हो सकता है ना भी बढ़े, बट जो चाल है, चाल बता रही है, वॉल्यूम्स बता रहे हैं कि इन लोगों को कुछ तो आभास था कि लंदन कोर्ट से कुछ तो खबर आने वाली है। बाजार चलता है न्यूज के ऊपर में। अब न्यूज के ऊपर में 144 के ऊपर में इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है, बड़े अच्छे चांसेस है। 144 के ऊपर में जो इसका ब्रेकआउट होगा वो होगा 156, 169, 182, 196, 210। ये सब आंकड़े समझ लीजिए, लिख लीजिए। हो सकता है आपका प्राइस इन्हीं प्राइसेस के आसपास में दिखाई दे। अगर ये मंडे को, ट्यूसडे को, जब भी चाल ये पकड़ेगा स्टॉक 144 के ऊपर में, क्योंकि हालांकि काफी दिन से अगर आप देखेंगे तो 144 के ऊपर ये कोशिश कर रहा है स्टे करने की। तो ये कंसोलिडेशन अगर इस न्यूज के ऊपर ब्रेकआउट होती है, होगी या नहीं होगी मंडे को पता लग जाए, बट मुझे लगता है यहाँ पे काफी अच्छे चांसेस है, क्योंकि न्यूज बेस्ड है, क्योंकि न्यूज आज आई है। आज 9 तारीख को बाजार बंद है, ये न्यूज आ जाइए तो मेरे हिसाब से ये न्यूज बड़ा कमाल करने वाली है। मंडे को बहुत मजा आने वाला है। तो यहाँ कहीं ना कहीं 144 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी वजह से 144 के नीचे अगर मिलता भी है स्टॉक, तो मेरे हिसाब से वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और यहाँ पे स्टॉक के अंदर काफी अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। और साथ साथ में क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया को ये रिजल्ट मिला है कोर्ट ऑफ लंदन की तरफ से, हो सकता है पीएनबी के लिए भी, जो बायर्स है, पीएनबी के जो बायर्स है वो भी एक्साइटेड हो जाए और आपको थोड़ी बहुत बाइंग आपको पीएनबी में भी देखने को मिल सकती है। पीएनबी भी कुछ ना कुछ उछाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी कदम पॉलिटिकल है या इकोनॉमिकल है, इसका हमें नहीं पता। इसका एनालिसिस करने की ना तो हमें पास ताकत है, ना ही ऐसी समझ-बूझ। हमें अगर देखना है बैंक ऑफ इंडिया का, तो बैंक ऑफ इंडिया को एक बार स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया वाकई लेने वाली चीज है फंडामेंटली या नहीं है। फाइनल डिसीजन सिर्फ आपका होना चाहिए, किसी विपुल के कहने से कुछ लेना नहीं, कुछ बेचना नहीं, राइट। तो अगर बात करते हैं इसकी सीधी पीएनएल की, तो पीएनएल बहुत साफ साल दर साल आपको यह समझाएगा कि भैया जो बैंक पहले लॉस में हुआ करता था, वो 2000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते जो प्रॉफिट्स हैं वो 6405 करोड़ के साल दर साल हो चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस में जाके देखिए, मेरे हिसाब से बहुत चेंजेस आपको दिखाई देंगे। डिपॉजिट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। साल दर साल जो शेयर इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा हो और जिसमें अगर ये न्यूज आ जाए कि इसके 66 करोड़ रुपए इसको वापस मिलने वाले हैं, तो क्या निवेशकों में खुशहाली आपको देखने को नहीं मिलेगी? क्या निवेशक खुश होते हुए नहीं दिखाई देंगे? होने का अधिकार भी है। जब खराब न्यूज पे हम स्टॉक्स को बेच देते हैं तो अच्छी न्यूज पे उसको रखने में फंस गया है। फाइनल डिसीजन इज ऑल योर्स। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक करके आगे बढ़ेगा, ताकि आपका फीडबैक मुझे मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट बहुत जरूरी है। और अगर आप भी चाहते हैं कि जिस तरह से मैं एनालिसिस सॉफ्टवेयर के ऊपर करता हूं, ये फायर्स का प्लेटफॉर्म, फायर्स में अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री है। और जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट खोल के एक्टिव होने वाले हैं, बहुत ही जल्दी, जैसे 1000 क्लाइंट्स पार होंगे, 1000 लोग पार होंगे, आपके लिए बहुत बड़े सरप्राइज वेट कर रहे हैं। तो गो एंड ओपन योर फ्री डीमैट अकाउंट इन फायर्स राइट नाउ। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।